गुड इवनिंग गाइस। मैं आपको बता दूं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 10 या 15 मिनट का ही टाइम लूँगा। मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 3 मेथड पढ़ने हैं। पहला, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल गाइस मैं बहुत शॉर्ट में करना चाहूँगा। मैं बोल रहा हूँ इसके तीन ही मेथड हैं। एक, या तो बहुत ईजिली वेरिएबल सेपरेट हो जाए। अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हुआ तो चेक करना क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, और होमोजीनियस का एक टेक्निक है, वही टेक्निक फॉलो करना है, बाकी इंटीग्रेशन करना। और नहीं तो चेक करना क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जाम में आने के चांस इन दोनों से ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वेरिएबल सेपरेशन के एक क्वेश्चन में करा देता हूँ कि वेरिएबल सेपरेट अगर हो रहे होंगे तो बहुत ईजिली वेरिएबल सेपरेट कर देना। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो गाइज, वेरिएबल सेपरेशन मेथड में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो क्वेश्चन मैं ले रखा हूँ, इसमें अगर गौर फरमाओ तो ये क्वेश्चन है। इसमें मैंने क्या किया है पता आपको चल गया होगा। इसको मैं उधर ट्रांसफ़र करके लेके गया, इस वाले पार्ट को मैं उधर लेके गया तो माइनस हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई और डी एक्स को इकट्ठे कर लिया। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये तो था ही, और अपॉन में ये आ जाएगा। अब यहाँ से मैंने वाई कॉमन ले लिया, और यहाँ से मैंने एक्स कॉमन ले लिया। और ये गौर से देखो, एक्स वाले टर्म को मैंने इकट्ठे करके लिख दिया और वाई वाले टर्म को इकट्ठे करके लिख दिया। तो फाइनली ये ऐसा हो गया कि पूरा वाई सेपरेट हो गया, अलग हो गया। पूरा एक्स अगर सेपरेट हो गया, मतलब इनटू में अगर हो, प्लस में होगा तो नहीं होगा, इनटू या डिवीजन में होगा, तो कितना आसानी से ये वेरिएबल सेपरेट हो। देखो गाइस, ये ना एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट है। इसमें कितना आसानी से वेरिएबल सेपरेट हो गया, कैसे? जब मैं इसको उठा करके उधर साइड लेके जाऊँगा वाई के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर और ये रह जाएगा नीचे, और डी वाई रह जाएगा। और डी एक्स को उठा करके उसके साथ चिपका देना, तो क्या हो जाएगा, 1 + x डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको इंटीग्रेट कर देना है। उसके बाद आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे। इसके बाद आप देखोगे मैंने सिंपली इसको सेपरेट किया और इंटीग्रेट कर दिया। 1/y का इंटीग्रेशन log y आता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x आता है, और y का y² 2 और 1 का x हो गया। और ये सिंपल सॉल्यूशन हो गया। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टेन एक्स। और इसका मतलब क्या, सुन लो। इसका मतलब है कि जो सी आता है ना, उसको गायब करने के लिए होता है ये इसको भी थोड़ा दिमाग से निकाल दो। इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, ऐसा रख करके हम c निकालेंगे। तो इसकी चर्चा हम अभी करेंगे क्वेश्चन। अच्छा, ये बात तो समझ में आ रहा होगा कि गौर से देखो, जब भी अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालो, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया करो। और अगर ये एफ ऑफ एक्स अलग हो और एफ ऑफ वाई अलग हो, मतलब जी ऑफ वाई कह लो, अगर ये दोनों अलग अलग फंक्शन हो तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। देखो गौर से, ये वाई अलग है और टेन एक्स अलग है, तो वाई को चिपका दो इसके साथ, ये हो जाएगा 1/y। वाई को इधर भेज दो डी वाई के साथ, तो 1/y डी वाई, और डी एक्स को उधर भेज दो, तो टेन एक्स डी एक्स। कितना आसान हो गया ना, वेरिएबल सेपरेट हो गया। और उसके बाद में तुरंत आप इंटीग्रेट कर लो। 1/y का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, log y। क्या होता है, log y। और इक्वल टू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ, देखोगे इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/y का log y, 10x का log ऑफ sec x, आपको पता है ये बात, और प्लस c। अब c निकालेंगे कैसे, अब यहाँ पुट करोगे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। जैसे ही log 1 लोगे, y की जगह 1 डालोगे, जैसे y की जगह 1 डालोगे तो log 1 0 हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा। और इक्वल टू log ऑफ sec 0 प्लस c। तो गौर से देखोगे, sec 0 जो होता है 1 होता है, तो log 1 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इक्वल टू 0 प्लस सी। यहाँ से मालूम चला कि c इक्वल टू 0 है। इसका मतलब अपना इक्वेशन c इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दो, तो अपना इक्वेशन क्या हो गया, अपना इक्वेशन हो गया log y इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ sec x, और प्लस 0 तो खत्म हो गया, log गायब कर दो, log गायब कर दो, log इधर भी है, और तो कुछ है नहीं, तो log हट जाएगा, तो फाइनली y इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec x। ये आपका आंसर हो गया। देखो गाइस, वीडियो शॉर्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन। सुनो, इसमें कुछ भी नहीं है, फिर से वही डी वाई बाई डी एक्स निकालो। पहले डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट निकालो। डी वाई बाई डी एक्स जैसे ही आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स 1 + y² अलग करो, और x के नीचे ये आएगा, ये उधर जाएगा ना तो नीचे आएगा 1 - x², और वो y उसके साथ जाएगा। और भाई साहब x अलग y अलग, तो क्या करोगे, डी वाई के साथ चिपका दो किसको, y ऊपर चला जाएगा, y/1 + y² dy, और उसके बाद इसके x/1 - x² dx। अब माते इसको जो है ना आप इंटीग्रेट कर दो। समझ में आ रहा है क्या गाइज, इसको आप इंटीग्रेट कर दो, सिंपल है। क्यों, इसको t मानोगे, इसका इंटीग्रेशन तो आता है ना, 1 + y² को t मानोगे, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है। 1 - x² को t मानो, इसका डेरिवेटिव ऊपर है। मैं करके दे रहा हूँ, आप देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो,
वन प्लस वाई स्क्वायर को जैसे आप टी मानोगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू वाई डी वाई, वन का डेरिवेटिव जीरो और वाई स्क्वायर का टू वाई डी वाई और डी टी, ठीक है। डी वाई क्या निकल जाएगा, डी वाई इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन टू वाई, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, देखो गौर से, वाई वैसे का वैसे रहने दिया, टी हो गया। और वन बाई टी का इंटीग्रेशन, तो आपको पता है ये वन बाई टू बाहर है, वन बाई टू बाहर ले लेना, ये वन बाई टू बाहर ले लेना, और वन बाई टी का डेरिवेटिव लॉग टी हो जाएगा। और इक्वल टू सिमिलरली इधर साइड पे वही काम किया मैंने, इसको टी जेड मान लिया। टी क्यों नहीं माना, क्योंकि टी ऑलरेडी मान चुके हैं, तो कोई और वेरिएबल लेंगे, इसलिए जेड मान लिया, जेड ले लिया। और उसके बाद क्या करोगे, वन बाई जेड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ जेड, अब बाद में सब्स्टिट्यूट कर देना, लॉग ऑफ जेड, और माइनस वन बाई टू बाहर, क्यों माइनस है, और टू वन बाई टू, तो वन बाई टू बाहर, तो माइनस वन बाई टू लॉग जेड, और प्लस, और एक कांस्टेंट ले लो, लॉग सी ले लो, नहीं तो सी ले लो, ठीक है। देखोगे इन दोनों को अगर आप इकट्ठे करोगे, इन दोनों को एक साथ ले आओ, तो वन बाई टू लॉग और टी की जगह पे लिख दो। अब टी की जगह तुमने क्या माना था, वन प्लस वाई स्क्वायर, तो वन प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वन बाई टू लॉग, और जेड की जगह क्या माना था, वन माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू लॉग सी। भाई साहब इस टू को उठा करके उसके साथ भेज दो, ये कांस्टेंट हो जाएगा, और ये लॉग इंटू में आ जाएंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, इंटू हो जाता है, तो ये हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू लॉग सी, लॉग गायब कर दो और आंसर हो गया वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। ये फाइनल आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर देख लेना एक बार। देखो अगला इंपॉर्टेंट है होमोजेनियस इक्वेशन। देखो वेरिएबल सेपरेशन में तभी यूज़ करना जब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई हो, या एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हो। ऐसा क्या होगा, जब वाई वाला इकट्ठे हो, एक्स वाला इकट्ठे हो, या इंटू में हो या डिवीजन में हो, तो वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। इसको उठाकर उधर ले चल जाओगे तो एफ ऑफ वाई डी वाई हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स को इधर ही रखो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। आप वेरिएबल सेपरेट करके इंडिकेट कर लेना। ये हुआ वेरिएबल सेपरेशन में जो हमने पहले किया था 3 क्वेश्चन, वो तीनों इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। और अभी मैं कर रहा हूँ होमोजीनियस की पहचान बताता हूँ मैं। होमोजीनियस की पहचान ऐसा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने क्या बोला कि अगर आपका क्वेश्चन मान लो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी का है, और सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स तो पहले निकाल लिया करो। जैसे आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो देखो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इकट्ठे करोगे तो पहले इसको उधर उठा के उधर भेज दो। देखो टू एक्स वाई डी वाई को मैंने इधर ही रखा और इसको उठा के उधर लेके गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। और फिर हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई। अब देखो गौर से देखो ये होमोजीनियस क्यों है। होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि ऊपर में देखो हर एक टर्म की डिग्री 2 है, 2 और x इंटू वाई, यहाँ 1 और प्लस 1 2। अगर इंटू में है तो डिग्री ऐड हो जाता है। तो देखो ऊपर में हर एक टर्म की डिग्री, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, प्लस माइनस में जितने होंगे सबकी डिग्री अगर सेम रहा तो ये होमोजीनियस होता है। और होमोजीनियस का एक ही टेक्निक है, जो टेक्निक आप याद कर लो, इंटीग्रेशन आपसे हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। पहले होता होमोजीनियस पहचान में है, एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं होमोजीनियस पहचानने का। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाला और इधर एक्स स्क्वायर वाई है और प्लस एक्स क्यूब है और प्लस वाई एक्स स्क्वायर है प्लस वाई क्यूब है, देखो हर एक की डिग्री 3 है, यहाँ 3 2 प्लस 1, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और नीचे भी अगर 3 ही हो तो समझ लेना कि ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस में हर एक टर्म की डिग्री एक्स और वाई मिला करके डिग्री सेम रहती है, हर एक टर्म की ऊपर नीचे हर जगह डिग्री सेम रहा तो होमोजीनियस है। और उसमें आपको एक ही काम करना है जो मैं भी आपको कर रहा हूँ, यहाँ तक तो कर ही लेना, कम से कम 1-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। और हर एक क्वेश्चन में कम से कम डी वाई बाई डी एक्स तक तो चली जाना, निकाल ही लेना, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना और उसके बाद बोलना कि सिंस इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन, यहाँ लिख इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन, इतना काफ़ी है, इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आप इसको चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस अंदर चला जाएगा तो वाई स्क्वायर पहले आ जाएगा और एक्स स्क्वायर और अपॉन 2x वाई। अब आपको कुछ नहीं करना है, वाई की जगह पे पुट कर देना है वाई इक्वल टू वी एक्स, बस पुट वाई इक्वल टू वी एक्स, जहाँ जहाँ वाई दिखाई दे रहा है वहाँ वी एक्स डाल दो। तो जब रिप्लेस करेगा वी एक्स से तो डी वाई भी रिप्लेस होगा, डी वाई बाई डी एक्स भी रिप्लेस होगा। तो क्या होगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो वी को होल्ड करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और प्लस x को होल्ड करोगे और डी वी बाई डी एक्स। तो याद रखना, आप रट्टा मार लो,
कि डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स से, इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। देखो देखो मैंने डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दिया इससे, उसके बाद क्या ना वाई को रिप्लेस कर देना वी एक्स से, तो वी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन 2x और इंटू वाई की जगह वी एक्स। तो कितना आसान हो जाएगा, पूरा x गायब हो जाएगा, पूरा x गायब हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, सॉरी y गायब हो गया, y गायब हो जाएगा और यहाँ से x गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू 2v। देखो एक्स स्क्वायर गायब हो गया और कितना आसान हो गया ना, पूरा फंक्शन ही v का बन गया। अब तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, इस v को इस v वाले फंक्शन के v के साथ अटैच कर दो, मतलब आप एक तरह से कह सकते हो, देखो इस v को उठा करके ले जाओ उधर, x तो कैंसिल आउट हो ही गया है, इस v को उधर ले जाओगे तो वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v तो था ही, और v उधर जाएगा तो माइनस v। देखो पूरा फंक्शन v का हो गया, कितना आसान हो जाएगा। देखो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। देखो यहाँ से वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा एक तरह से वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2v। अब वेरिएबल सेपरेट करो, v वाले के साथ इसको रखो, तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे, देखो इसको उठा करके उधर ले जाएंगे और dx को उधर ले जाएंगे और x को उधर ले जाएंगे, मतलब कहने का मतलब क्या, सुन dx को उधर लेके जा तो dx हो गया, और x को उधर लेके जाएंगे तो 1/x हो गया, और 2v को इधर लाओगे तो ऊपर चला जाएगा, और वो जो अच्छा ये माइनस को वहीं छोड़ दे तो माइनस यहाँ रह जाएगा, और वो वी स्क्वायर प्लस 1 को नीचे ले आ, वी स्क्वायर प्लस 1 को नीचे ले आ और डी। अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो गया, अब ना आँख बंद करने इंटीग्रेशन कर ले, अब ना तू इंटीग्रेशन कर ले इधर और इधर। देख इसका इंटीग्रेशन आसान है, क्यों, वी स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लेना तो इसका डेरिवेटिव 2v आएगा जो ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन जो है ना सीधा सीधी log t आएगा। सुन वी स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेगी तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस 1 को t मान लो तो ये तो t हो गया, लेकिन इसका डेरिवेटिव जो dv को रिप्लेस करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो वो 2v वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये log t हो जाएगा, और t को तुमने वी स्क्वायर प्लस 1 माना, याद रखना log t, और इधर से पता है तो माइनस log x आने वाला है, और प्लस c की जगह पे log c ले ले, और देख वही कहानी आ जाएगी, फिर वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसलिए पूरा करा दे रहा हूँ। log t की जगह क्या रखोगे, वी स्क्वायर प्लस 1, तो ये जगह log वी स्क्वायर प्लस 1 और वो माइनस log x प्लस log x और इक्वल टू log c, और फाइनली देखो क्या होगा, ऊपर करा दे रहा हूँ, टॉप पे चले जाओ, एकदम टॉप पे चले जाओ। अब समझना ये log a प्लस log a इंटू बी हो जाएगा, तो log वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू log c, और log गायब हो जाएगा, और वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू सी। लेकिन v तो तुमने माना था ना, y को vx माना था ना, y को तुमने vx माना था, याद करो यहाँ पे जो मैंने इरेज कर दिया। तो मुझे बताओ v क्या हो जाएगा, y/x, तो v की जगह पे y/x रख देना और सॉल्व कर लेना, और सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर जो आएगा वो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है एक्स स्क्वायर, फाइनल आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। अच्छा इनिशियल कंडीशन दे रखा है, इसमें इनिशियल कंडीशन दे रखा है, मैं इसका सॉल्यूशन भी भेज देता हूँ, ठीक है, और आप देख लेना एक बार c कैसे निकालेंगे, वहाँ दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, जिसका फ़ोटो क्लिक करके भी भेज दूंगा। लेकिन ये है तुम्हारा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना होमोजीनियस में मुझे ना इतना स्टेप्स तो करके ही रखना, सिर्फ इतना तो करके ही रखना, ये जो मैं स्टार्टिंग में कराया था, ठीक है, ये यहाँ तक उसका जो पुट करते हैं y को vx वहाँ तक तो कर ही लेना, मार्क्स मिल जाएंगे। लास्ट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देख मैं 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भेज दूंगा, वो भी देख लेना, मैंने थ्योरी समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म रहेगा हमेशा dy/dx प्लस py इक्वल टू q, ऐसा शक्ल दिखाई देना चाहिए। अगर आप dy/dx निकालते हो और ऐसा दिखाई दे तो समझ लेना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जहाँ p जो है, ध्यान रखना, p के अंदर y घुसा हुआ नहीं होना चाहिए, p के अंदर y नहीं होना चाहिए, x हो सकता है, p और q में y नहीं होना चाहिए, p और जहाँ p जो रहेगा उसमें x होगा, कांस्टेंट होगा, q में भी सेम,
समझ में आया? फॉर एग्जांपल के लिए, और इसका ना सॉल्यूशन डायरेक्ट ऐसा, अगर एक बार भी फॉर्मूला लिया है ना तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिख देना और उसके बाद इंटीग्रेशन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। ओके, देख क्वेश्चन गौर से देख dy बाई डी एक्स है, देख dy बाई डी एक्स है, दिखाई दिया? ठीक, माइनस वन बाई एक्स अलग कर, माइनस वन बाई एक्स अलग कर और वाई को अलग कर। देख देख तुम्हें p समझ में आ जाएगा, p क्या है, p माइनस वन बाई एक्स है, और q 2x स्क्वायर है। तो लिखोगे ऐसे लिखना, देयरफॉर या क्लियरली इट इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे लिख देना एग्जाम में, इसके भी मार्क्स मिलेंगे आपको। वेयर p इक्वल टू वन बाई एक्स एंड q इक्वल टू 2x स्क्वायर, इतना आपको पहले लिखना है। ठीक है, इतना काम कर लो, छोटा सा काम करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना, उसके मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर, फॉर्मूला कम से कम लिख के आना, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। देख कितना आसान कर दूंगा मैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी का मतलब हो गया वन बाई एक्स डी एक्स, और आपको पता है वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ बस प्लस सी मत करना, यहाँ प्लस सी नहीं करना। अच्छा, जहाँ पे ई और लॉग एक साथ आता है ना वो गायब हो जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एंटी होते हैं। जहाँ ई टू द पावर जैसे रूट और स्क्वायर गायब हो जाते हैं, वैसे ही ये भी गायब हो जाते हैं। तो लॉग और ई जो है वो गायब हो जाएंगे और ये हो जाएगा एक्स। अच्छा, ये डी एक्स तो गायब हो गया ना इंटीग्रेशन के बाद, तो लॉग एक्स था ना, सिर्फ लॉग एक्स था, तो ई टू द पावर लॉग गायब हो जाएगा और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा एक्स। बहुत ही सिंपल है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, एक्स। अच्छा, एक गड़बड़ हो गया, वो माइनस वन बाई एक्स था, यहाँ पर माइनस था, सॉरी यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ माइनस है, माइनस वन बाई एक्स, तो ये माइनस वन बाई एक्स होगा, तो ये माइनस लॉग आएगा। इस माइनस को पहले हटाओ, तो इस माइनस को हटाओगे कैसे, लॉग की वो प्रॉपर्टीज याद करो, जो बाजू में होता है वो पावर में चल जाता है, तो ये हो जाएगा ई लॉग एक्स का पावर माइनस वन। अब ये दोनों गायब हो जाएंगे। ध्यान रखना, अगर टू होता यहाँ पे, अगर यहाँ टू होता तो एक्स स्क्वायर हो जाता, याद रहे, अगर वहाँ माइनस वन है तो पावर माइनस वन हो जाएगा, जो बाजू में है वो पावर में चल जाएगा और ई टू लॉग गायब हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, मतलब वन बाई एक्स मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। और एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया सीधा, देयरफॉर उसका क्या लिखोगे पता है क्या, उसके बाद लिखना देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, देयरफॉर उसके बाद ना फॉर्मूला है देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और पता है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी। इतना ही करना है एल डी में, लीनियर डिफरेंशियल, यहाँ तक भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, वन बाई एक्स, ये सॉल्यूशन है। और q पता है ना क्या था, q 2x स्क्वायर था, याद करो, तो 2x स्क्वायर और इंटू वन बाई एक्स, और उसको वापस से इंटीग्रेट कर देना और प्लस सी। हमारा आंसर रेडी है, y अपॉन एक्स इक्वल टू एक x गायब हो जाएगा और टू बाहर आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस सी, टू बाहर, हमारा आंसर हो गया y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस सी एक्स। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। देखो कितना आसान हो गया ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ईजी है। मैंने 10 मिनट का प्रॉमिस किया था, 10 मिनट ही लिया मैंने, 18 मिनट लिया हूँ, देख लेना जरूर।